हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन में भी दे रखा है कि राइबोसोम्स आर कंसीडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव सेल ऑर्गेनेलिज। और रीजन की अगर हम बात करते हैं तो राइबोसोम्स अकर्स इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे हम दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में बताना कि क्या असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, क्या रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, या दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है और आंसर मार्क करना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं। तो राइबोसोम्स हमारी क्या है, एक ऑर्गेनली है। राइबोसोम क्या है, एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली है। ये आपकी क्या है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज है। एंड अगर हम बात करते हैं इसमें कि ये जो राइबोसोम्स है ये हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, सिंथेसिस में हेल्प करती है। और ये आपकी क्या होती है, ये आपका क्या करती है, राइबोसोम्स अकर्स इट अकर्स इन इट अकर्स इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल्स। बोथ प्रोकैरियोटिक सेल जो हमारे मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स जो मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स हैं, मोस्ट प्रिमिटिव प्रिमिटिव सेल्स हैं, उनमें भी प्रेजेंट होती है। एंड यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होती है। एंड यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होती है, दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। और एक्सेप्शन है, कहाँ नहीं प्रेजेंट होती है, एक्सेप्शन जो है इसमें वो है मैमेलियन आरबीसीज में नहीं होते हैं। ये मैमेलियन आरबीसीज के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती हैं, आरबीसीज में नहीं होती। रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट नहीं होती है, रेड ब्लड सेल्स में। तो यहाँ पे अगर इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि राइबोसोम्स आर कंसीडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव सेल ऑर्गेनलीज। सबसे ज्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनलीज है ये प्रोकैरियोट्स में। 70s टाइप की राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होती है, इसके अंदर 70s टाइप की राइबोसोम्स प्रेजेंट होती है। एंड अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये आपकी क्या होती है, राइबोसोम्स या तो ये वहां पे भी प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। और यूकैरियोटिक सेल्स में आपकी आइदर ये कैसी होती है, फ्री कंडीशन में होती है, राइबोसोम्स आइदर राइबोसोम्स जो ये प्रेजेंट जो होती हैं आइदर इन फ्रीली, इसमें या तो ये फ्रीली इन साइटोप्लाज्म में होते हैं, फ्रीली इन साइटोप्लाज्म में होते हैं राइबोसोम्स, या फिर ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली के साथ ही प्रेजेंट होते हैं। और रिमेन अटैच्ड और रिमेन अटैच्ड remain attached to the outer surface of endoplasmic reticulum, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये प्रेजेंट होते हैं, रेटिकुलम के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं ये। तो यहाँ पे आपका रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर एनवल्प पे होते हैं, एंड न्यूक्लियर एनवल्प पे प्रेजेंट होते हैं ये। तो ये इसमें ग्रैनुलर अपीयरेंस देते हैं ये स्ट्रक्चर को। तो ये आपका ये प्रिमिटिव ऑर्गेनेली तो होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में ये हर जगह प्रेजेंट होती है, आइदर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होती है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे होती है। फंक्शन हमने देख लिया कि प्रोटीन सिंथेसिस का ये काम करती है ये। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपना, तो हमारी दोनों ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन में इसमें क्यों प्रेजेंट होती है ये तो हमें पता चल गया, इसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं दी हुई है। तो हमारा जो फर्स्ट जो ऑप्शन है ए ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारे इसमें, सॉरी हमारे पास जो ए जो है, दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है इसमें हमारी, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन इतनी ज्यादा नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी सी डी और ई आपकी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक फॉल्स है। तो हमारे पास अपना करेक्ट जो ऑप्शन जो है वो आपका both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो
करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, करेक्ट ऑप्शन तो वो हमारी आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी, जहां पे assertion और रीजन तो ट्रू है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.